Hello student, can you hear me everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग संडे की क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो मेन था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। समझा कि नहीं? उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे। अब आइए सारे लोग, नेक्स्ट फैक्टर लिखिए। कितने फैक्टर हो गए थे? 3। यस सर। Yes, sir. चौथा फैक्टर लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेन 2 ही फैक्टर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc या Kp 2 बातों पर मेन डिपेंड करता है, एक है स्टोइकियोमेट्रिक और एक है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर पर कैसे अफेक्ट होता है, इसके लिए आपको एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं। इस पर न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, लेकिन अफेक्ट के लिए ये इक्वेशन आपको जानना है। लिखना नहीं है अभी, गौर से सुनिए। 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ध्यान दें, K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो सारे लोग पढ़ चुके हैं। एट T2 टेम्परेचर, ठीक है। K1 जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट T1 टेम्परेचर पर है। अब गौर से सुनिए, जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है। आपको ये देखना है कि एंडो है या एक्सो है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? Yes, sir. तो क्यों? क्योंकि देखिए डेल्टा H लिखा हुआ है। तो गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। केस फर्स्ट फॉर एंडोथर्मिक। सबको मालूम है एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है Yes. और डेल्टा H पॉजिटिव। और हम लोग, अगर आपको कोई कहे टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या करेंगे? तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब T2 ग्रेटर देन T1। T2 ग्रेटर देन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो अब देखिए सारे लोग, एक्सप्रेशन को देखिए, ये पॉजिटिव, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं T2 ज्यादा है, तो ये भी पॉजिटिव 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 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि log K2 बाई K1 का रेशियो भी पॉजिटिव है। बताइए सब लोग मिलके, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, ये sir. पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो गया, तो रेशियो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और से सुने आप। और आप सबको मालूम है कि log A बाई B को हम क्या लिखते हैं? log A माइनस log B ग्रेटर देन 0। ये पढ़ाया था ना थर्मो में। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए सारे लोग, तो आपके पास हो जाएगा log K2 ग्रेटर देन log K1, मतलब K2 ग्रेटर देन K1। अब गौर से सुनिए, इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए, फिर मैं उसको कंसेप्चुअली भी समझाऊंगा। इससे क्या साबित हुआ? देखिए टेम्परेचर बढ़ाया, T2 बढ़ाया, K2 बढ़ा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? जिस टेम्परेचर को बढ़ाया उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इससे कंक्लूजन ये हुआ, गौर से सुने, कंक्लूजन, कोई भी अगर आपसे पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क होगा, तो आप कहिएगा अगर एंडोथर्मिक है, फॉर एंडोथर्मिक, कंक्लूजन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, कंक्लूजन ये हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc या Kp
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं क्वेश्चन करके भी समझाऊंगा आपको, और खुद दिमाग भी लगाइए। जितना टेम्परेचर एंडोथर्मिक जो होता है वो टेम्परेचर लेता है, जितना टेम्परेचर लेगा उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। इसलिए कहा गया कि केसी की वैल्यू, आपको मालूम भी है कि केसी की वैल्यू बढ़ती है तो ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। डिड यू अंडरस्टैंड? केसी की वैल्यू बढ़ती है तो मोर प्रोडक्ट बनता है। ये तो सारे लोग पढ़ चुके हैं, थर्सडे की लास्ट क्लास इसी पर एंड हुई थी, थर्सडे Yes, वाली sir. क्लास। Yes, केसी, sir. हाँ, केसी की वैल्यू ज्यादा, मोर प्रोडक्ट। तो वही कह रहा है, खुद दिमाग भी लगाइए। अगर किसी भी रिएक्शंस को 25 डिग्री सेल्सियस पर कीजिए, इसी सेम रिएक्शन को 35 डिग्री सेल्सियस पर रखिए तो मोर प्रोडक्ट बनेगा। टेम्परेचर बन ऐसे, अब केसी को भूल जाइए, इक्विलिब्रियम को दिमाग में लगाइए। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कॉलिजन होगा, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म तो केसी की वैल्यू भी ज्यादा। तो कोई भी अगर केमिस्ट्री में पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको दिमाग में रखना है अगर एंडोथर्मिक है तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी। केसी की वैल्यू बढ़ेगी। एनी प्रॉब्लम? बोलिए हाँ या ना। यहां तक समझ में आया? No, sir. Yes, sir. Yes. चलिए। अरे शिफात, तुम Yes. इतने दिनों से कहां थे भाई? ये पहला स्लाइड है, जल्दी लिखें। अरे शिफात भाई कहां थे? मोहम्मद शिफात, आप कहाँ थे? बीमार थे? कहाँ थे मोहम्मद शिफात? प्लीज आंसर दें। अच्छा, होम टाउन में था। ओके, ठीक, ओके ओके। जिसको भी जी सर। केमिकल, हाँ, केमिकल, ये लिख लिया सारे लोग, ये पहला स्लाइड? Yes, sir. No, sir. सर, हाँ, बोलिए बोलिए। सर लास्ट क्लास संडे को जो हुई थी सर, मैं उसके एक्चुअली मैं भूल गया था, गलती से दिमाग से निकल गई थी क्लास होगी, तो वो मैं अटेंड मैसेज नहीं भी कर कर पाया दिया था। था। मैं तो ऐसे मैसेज भी कर देता हूँ, रात में मैसेज भी किया था, आप कैसे भूल गए? रात में मैसेज, देखिए ग्रुप पे मैसेज भी डाला है मैंने। खैर, वो रिकॉर्ड लेक्चर मेरे पास आया नहीं है, वो सॉरी आपको सर। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा जैसे ही आएगा। अभी तक आया नहीं है, संडे का लेक्चर अब ओके तक मेरे पास नहीं आया। मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे डाल दूंगा, घबराए नहीं। उससे ओके कोई सर, थैंक यू कोई सर। फर्क नहीं पड़ेगा आज के लेक्चर में। यस सर। जिसको केमिकल बॉन्ड जिसका थैंक छूट यू सर। गया है, जिसको करना है, आज से 8:30 बजे रात में 9999 वाले पर है। जिसको आता है वो घर पर अपना सेल्फ स्टडी करें, जो चाहते हैं कि हम दोबारा पढ़ें या कुछ और अच्छे से पढ़ना चाहें। जो लोग नहीं करें वो तो रहेंगे ही। तो केमिकल बॉन्ड शुरू हो रहा है आज से 8:30 बजे। चलिए ये लिखें, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, दिस इज सेकंड स्लाइड, जल्दी लिखें। संडे का लेक्चर जो भी मेरे पास जैसे ही आएगा मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। ऐसे संडे को क्लास हुआ करेगी, लोग रेगुलर रहें, क्योंकि इसके बाद ऑर्गेनिक ही आएगा। ऑर्गेनिक की क्लास छूटेगी तो फिर समझ में नहीं आता, इसलिए सुने सारे लोग। इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा इसमें। सर हाँ, बोलिए। सर अगर मैं उस बैच में कर रहा हूँ तो इस बैच में करना कंपलसरी तो नहीं रहेगा? सर मैं अगर उस बैच में ऑर्गेनिक कर रहा हूँ तो इसमें करना कंपलसरी तो नहीं है ना नहीं नहीं सर? नहीं, आपके ऊपर है, आप करें ना करें, कंपलसरी थोड़ी ना है। आपको कोई जरूरी, जैसे अभी मैंने केमिकल बॉन्ड का ऐलान किया ना, मैंने कंपल्सन नहीं किया। जिसको आना, जिसको यस है सर। उसके लिए कोई बात नहीं। आपको हो गया, आप उसी में आएंगे। आपको आना है, इसमें आना है, उसमें भी आना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें आए, वो आपके ऊपर है। आप चाहते हैं कि हम रिवीजन करें या कुछ कंफ्यूजन है उसको दूर करें, उसके लिए आप आना चाहें तो आ सकते हैं, ना आना चाहें कोई बात नहीं है। चूंकि आपका बहुत आगे भी हो चुका है, बहुत आगे, आप उसी में कंटिन्यू रहें। यस जी सर। बाकी मैं आपको एस ब्लॉक वगैरह, अगर इस बैच में नहीं आएंगे तो हम एस ब्लॉक का एक एक लेक्चर भेज दिया करेंगे। आप उसको भी, जो लोग उसमें ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो इसमें जब आना बंद कर दीजिएगा, तो अपना जब तक एस ब्लॉक को भी पढ़ते रहिएगा घर पर। ओके एस सर। ब्लॉक, हाँ, एस ब्लॉक, पी जी ब्लॉक, सर। हाँ, वो मैं देता रहूंगा, क्या फायदा उठाते रहें, फिर दोबारा होगा दोबारा कर लेंगे। यस। हाँ,
ये मैं कर दूंगा, तब तक अपना घर पे आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगा। लिख लिया सारे लोग? जी सर। Yes, sir. यस सर। लिखिए आइए, हाँ कंक्लूजन लिखिए। इस फ्राइडे को केमिकल इक्विलिब्रियम का डाउट क्लास है 8:30 बजे। थर्मोडायनेमिक्स का मैंने 2 क्लास दे दिया, मैंने सब कुछ रिवाइज करवा भी दिया और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिया। इस दफा फ्राइडे को इंशाल्लाह केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस चलिए अब आइए केस सेकंड, गौर से सुनिए, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सो में एनर्जी क्या होती है सारे लोग बताइए? रिलीज्ड। यस रिलीज Yes, sir. हाँ, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और आपको कहा गया कि आप टेम्परेचर बढ़ाइए। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है T2 ग्रेटर देन T1, यानी एक्सो में भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एंडो में भी बढ़ा, वो आपके ऊपर है। टेम्परेचर घटाएं बढ़ाएं वो आपके ऊपर है। आपको बस ये देखना है कि रिलेशंस क्या आ रहा है, डायरेक्टली का रिलेशन आ रहा है या इनवर्सली का आ रहा है। ये मत समझिएगा वहां टेम्परेचर बढ़ाया यहाँ घटाया, आपके ऊपर है। यहाँ पर डायरेक्टली का क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो घटेगा। यही तो मतलब हुआ डायरेक्टली का। बोलिए हाँ या ना एंडो में? Yes, हाँ Yes, sir. वही है। Yes, sir. हाँ, कंफ्यूज में नहीं रहना कि एक्सो में घटाएंगे ही हमेशा, नहीं, आप बढ़ाइए या घटाइए वो आपके ऊपर है। रिलेशन हमें प्रूफ करना है बस। और मैं फिर उसके बाद कंसेप्चुअल समझाऊंगा, गौर से सुने। खुद सोचिए, जब डेल्टा एच नेगेटिव है और ये पूरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, T2 ज्यादा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। यस तो सर। हाँ, तो सारे लोग देखिए log K2/K1 का रेशियो नेगेटिव। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करके उल्टा ही आएगा ना, उससे log K1 K2 लेस देन K1। मैं पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसको मैंने सॉल्व किया है ना, बताइए उसी पर है ना ये? अरे बोलिए ना, उसी पर है ना ये? बोलिए। यस 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 सर। हाँ, सारे लोग बोलिए, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो अब देखिए, एक्सो में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, T2 बढ़ाया, तो बताओ K2 कम हो रहा है कि नहीं? इनवर्सली है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। अगर आप टेम्परेचर कम करते तो फिर K2 ज्यादा हो जाता। उल्टा रिलेशन आ रहा है, समझा कि नहीं? तो कंक्लूजन ये हुआ कि फॉर एक्सोथर्मिक, और अब उसके बाद में एक लाइन भी लिखवा दूंगा, घबराइएगा नहीं। जिसकी संडे की क्लास छूट भी गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको केसी क्या है ये सब पढ़ चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, फॉर एक्सोथर्मिक द वैल्यू ऑफ केसी या केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर और इससे एक बात गौर से सुन लीजिए, कान खोल। अच्छा, पहले लिख लीजिए फिर समझाएंगे, पहले लिख लीजिए आप। हाँ, लिख लिया सारे यस लोग? सर। Yes, sir. लिख लिया तो बताइएगा। Yes, sir. वेरी गुड। और केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिए आप, एकदम चाहे केसी और केपी हो, गौर से सुनिए आप।
एंडोथर्मिक रिएक्शन याद रखिए हमेशा, कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा जो टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। अब ये रूल याद रखिए, जैसे खुद सोचिए, लिक्विड से वेपर का बनना, ये एंडोथर्मिक है ना, आप हीट देते हैं तभी तो एंडो है ना, हीट एब्जॉर्ब करता है तभी तो वेपर बनता है। यस सर। बोलिए Yes, हाँ या sir. ना? Yes, sir. ठीक है, ये एंडो है। तो एंडोथर्मिक आप डायरेक्ट कहिए, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ वेपर और ज्यादा बनेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। जितना टेम्परेचर Yes, sir. इससे क्या साबित हुआ कि कोई भी एंडोथर्मिक हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा। ये रूल याद रख लो केमिस्ट्री का। जब भी केमिस्ट्री में टेम्परेचर का अफेक्ट पूछा जाए, अब लॉजिक सुनो, जब भी केमिस्ट्री में पूछे बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस प्रोसेस पर क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट आंसर देना चाह रहे हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो जब भी टेम्परेचर का अफेक्ट पूछा जाए केमिस्ट्री में तो आप माइंड में एक्सो और एंडो लाइए कि अगर एंडो है तो हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा। मतलब हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड का मतलब बढ़ाने पर वो बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा। और एक्सोथर्मिक हमेशा लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा, क्योंकि आप जब हीट देंगे तो वो हीट को लेगा ही नहीं, हीट एक्सो में एनर्जी रिलीज होता है, आप टेम्परेचर दे रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो फेंक रहा है एनर्जी को, हीट को फेंक रहा है। तो ये रूल है केमिस्ट्री का कि एक्सोथर्मिक हमेशा लो टेम्परेचर पर रहेगा, और एंडोथर्मिक जिसकी सबसे पहली मिसाल जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं वो है वेपर का बनना। वेपर का बनना क्या, एंडो है, और जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वेपर होगा। इससे साबित क्या हुआ कि एंडो हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा, लो करेंगे वेपर का अमाउंट कम बनेगा। तो ये इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन से ये आपको केमिस्ट्री का रूल हर जगह 11 12 कुछ भी हो, ये मेन फंडा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड ऑलवेज एट हाई टेम्परेचर, ये एक हमें कंसेप्ट मालूम हुआ। जब भी टेम्परेचर का अफेक्ट पूछा जाए केमिस्ट्री में, अगर आप डायरेक्ट आंसर देना चाह रहे हैं, आपको मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम है तो आप माइंड में लाइए कि वो एक्सो है या एंडो है। अगर वो एक्सो है तो हमेशा लो टेम्परेचर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर ऑलवेज। ये इस कंसेप्ट से समझ में आया। अब मैं एक क्वेश्चन देकर और आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा, तो मैं एक दफा और रिपीट कर देता हूं, गौर से सुनिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो ही मेन फैक्टर पर डिपेंड करता है, स्टोइकियोमेट्रिक, वो स्टोइकियोमेट्रिक में वो सारी बातें हैं, मल्टी स्टेप वगैरह वगैरह, वो एक ही बातें हुई। तो स्टोइकियोमेट्रिक एंड टेम्परेचर मेन को। अब हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड नहीं करता, ये भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वाला नोट वाला पॉइंट सबको समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये तो लिख ही लिया था, ये लिख लीजिए जल्दी से। तो एंडो हमेशा हाई टेम्परेचर पर, एक्सो हमेशा लो टेम्परेचर पर। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. अब गौर से सुनिए अच्छे से। Yes, sir. एक क्वेश्चन मैं इस पर देता हूं, कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी। लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। द वैल्यू ऑफ Kc for a reaction is 10 to the power -3 at 25 degrees Celsius. And it becomes
5 into 10 to the power minus 3 at 40 degree Celsius. Predict the nature of reaction. मतलब एक्सो है या एंडो है, ये बताइए आप सारे लोग, आंसर बताएं। सर एंडोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक। एंडो। क्यों एंडोथर्मिक है, जल्दी बताइए सारे लोग। बिकॉज टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बढ़ हाँ रही के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, कंसेप्ट पर है। यही छोटी छोटी बातें 11 में पूछता है, तो आप नहीं पढ़िएगा तो आपको ये भी क्वेश्चन टफ लगेगा। पढ़िएगा, सिंपल बातें हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रही है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बताइए किसी को एतराज है? नो सर। तो आपको संडे से कोई रिलेशन नहीं है, आप आराम से पढ़िए, मन को भारी मत कीजिए। हाँ, बताइए एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। नो सर। है। थैंक यू। अब आइए, ये तो मैंने पढ़ाया, अब गौर से सुनिए। मेरी आदत है कि इतने पढ़ाने के बावजूद गौर से सुनिए, मैं जो आपको लिखा रहा हूं इस पूरे पॉइंट का मतलब। कि केमिस्ट्री में ये इतनी दफा इसको पढ़िए कि आपको कभी कंफ्यूजन ही ना हो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि केसी की वैल्यू किन बातों पर डिपेंड करती है और किन बातों पर डिपेंड नहीं करती है। गौर से सुनिए। फैक्टर्स, अब ये शॉर्ट लिस्टेड में लिखा रहा हूं, फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ केसी। केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन कौन? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंसिंग नंबर को मल्टीप्लाइड या डिवाइड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको चेंज कर, जैसे S2 + ½ A2 है, 2HI है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर केसी है, अगर हम इसको ½ S2 कर देंगे तो केसी की वैल्यू चेंज क्या हो जाएगी। वीडियो ये कल संडे की क्लास इसी पर थी पूरी, और याद है ना सबको? तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और दूसरा क्या अफेक्टिंग फैक्टर, बोलो सारे लोग मिलके। टेम्परेचर। टेम्परेचर। स्टोइकियोमेट्रिक में वो छोटी छोटी बातें सब आ गई, वो एक ही में सारी बातें आ गई। टेम्परेचर। इसके अलावा ये किसी बातों पर डिपेंड नहीं करता। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कौन कौन सी वो बातें हैं। टॉपिक मेरा है नॉन अफेक्टिंग फैक्टर। नॉन अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिस पर ये डिपेंड नहीं करता। नॉन अफेक्टिंग फैक्टर। सुना सारे लोग? यस। हाँ, इसका मतलब समझ में आया ना? फैक्टर विच कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ केसी, ये मतलब हुआ। मैं मीनिंग भी लिखा दिया, नॉन अफेक्टिंग फैक्टर। सबसे पहला है, गौर से सुनिए, पहला कंसंट्रेशन, गौर से सुनिए, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। घबराइएगा नहीं, मैं रीजन के साथ बताऊंगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, खुद सोचिए। जब याद है ग्राफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम बढ़ गया, अब लाख इस पॉइंट पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, क्या केसी पर कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बताओ। नो सर। नो सर। जबकि हाँ, किसी से पूछोगे ये बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या क्या, झट से बोल देगा केसी डिक्रीज। नो नो, इक्विलिब्रियम जब आ गया तो लाख कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि एक्सप्रेशन से लग रहा है बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। नो, आपसे पूछेगा एग्जामिनर, if the concentration of reactant increases by 2 times, what is the effect of Kc? First option 2 times, दूसरा हाफ, तीसरा ट्रिपल, 4 टाइम, चौथा नॉन अनचेंज्ड, तो आप कहेंगे अनचेंज्ड। सिर्फ अफेक्टिंग, इसको तो बहुत दफा पढ़िया समझ के। अफेक्टिंग फैक्टर, नॉन अफेक्टिंग फैक्टर।
दो बातें पर डिपेंड करती है सिर्फ, तो सिर्फ वह स्टोइकियोमेट्रिक एंड टेम्परेचर। कि उसके अलावा कुछ भी कहे, वॉल्यूम को कंटेनर का बढ़ाएं, कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, इन कुछ भी कैटलिस्ट डालें, ये सभी मैं बताऊंगा आपको। तो बताइए पहला पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। सर हाँ, किसी को डाउट है इसमें? सर हाँ बोले। सर मुझे बोलना सर, अगर हमने उसकी मतलब इक्विलिब्रियम पे सर वो दोनों कांस्टेंट रहते हैं सर, चेंज ही नहीं करती है सर लेकिन अगर हमने बढ़ा दी सर, लेकिन अगर हमने बढ़ा दिया फिर क्यों आप बढ़ाए बढ़ाने भाई? को जब बोल चेंज, रहे हैं सर। हाँ तो भाई तो है, बढ़ाने घटाने पर इक्विलिब्रियम जब आ गया, क्योंकि तो फिर बढ़ाने घटाने पर जब रिएक्शन सेम रेट से चल रहा है, समझा कि नहीं, उसके बाद बढ़ाने घटाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्यों फर्क पड़ेगा? समझा कि नहीं? इक्विलिब्रियम स्टेज पर लाग यस सर, बढ़ाए घटाए कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे ना आप? हाँ, इससे पहले इक्विलिब्रियम से पहले बढ़ाइए घटाइएगा तो अफेक्ट होगा, लेकिन हमें तो ये केसी क्या है, इक्विलिब्रियम पर ना निकालते हैं। बोलिए हाँ या ना? इक्विलिब्रियम। हाँ तो यस बस, सर, तो यस भाई सर, यस चाहे मैं इक्विलिब्रियम स्टेट ना भी लिखता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल केसी का मतलब ही हुआ इक्विलिब्रियम स्टेट पर आप केसी निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर लाख रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। खुद सोचो, केसी का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट। बताओ, बढ़ाने जो जितना ये जो वॉल्यूम जितना बढ़ाओगे तो जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा वही प्रोडक्ट, एक ही कंटेनर होगा तो रेशियो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? अरे बोले, यस सर। यस सर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब कंसंट्रेशन को सिर्फ हम मोल पर लीटर नहीं कहेंगे, प्रेशर से भी बढ़ाएंगे। प्रेशर भी तो मोल पर, प्रेशर को भी तो मोल पर लीटर कहते हैं, CRT। बोलो, आया था ना पिछले, अच्छा ये पिछले क्लास में प्रूव किया गया था। तो क्या केपी में हम प्रेशर लिखते हैं, आपको जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे लिख देगा, केपी अल्फा स्क्वायर पी, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन लिख देगा। क्या बताओ, पी को बढ़ाएंगे तो केपी का क्या फर्क पड़ेगा? 4 ऑप्शन देगा। स्टूडेंट कहेगा, जिसकी मैथ अच्छी रहेगी वो बिहारी लिखेगा केपी बढ़ जाएगा। आप नो फर्क, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। वो जानबूझ के लिखकर आपको, आपके माइंड को चेक करना चाहेगा। आपको लगेगा हाँ लिख दो बढ़ेगी, डायरेक्टली है। मैथ बहुत मजबूत वहां दिखाएगा आपको। मैथ यहाँ पर नहीं चलेगी, यहाँ कंसेप्ट चलेगा। सुना सारे लोग? अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। कंसेप्ट चलेगा कि चाहे मोल पर लीटर के फॉर्म में कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, चाहे पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। यस सर। हाँ, कुछ भी है, मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, गौर से सुनो, C+D है। बताओ केसी की वैल्यू क्या होगी? प्रोडक्ट की देखते रहना, तुम देखते रहना, A एंड B, यही तो होगी। बोलो हाँ या ना? यस है? सर। हाँ। तुम चाहोगी सर हम ये रख दें तो कोई इनर्ट गैस ऐड कर दे, इनर्ट गैस, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सेम टू सेम, क्योंकि इनर्ट गैस का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है केसी में, तो यही याद रखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अरे बोलो ना, आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर। कोई चीज ऐड उड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना 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 ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, गौर से सुनो। अच्छा याद करो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अफेक्टिंग फैक्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, ये बात देखो, कंफ्यूजन दूर करो। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। केसी पर फर्क, दोनों चीज अलग अलग, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे 15-20 मिनट के बाद, ली चटेरियस प्रिंसिपल। हम लोग पढ़ रहे हैं अफेक्टिंग फैक्टर फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन केसी की वैल्यू पर कोई फर्क, केसी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं है। तो कंफ्यूजन में मत डालिए, नहीं रहिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो अलग अलग चीजें हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर से दोनों पर फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम पर भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर भी। कंसंट्रेशन पर सिर्फ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर बनाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर फर्क नहीं करेगा। इनर्ट गैस होता भी है नहीं भी होता वो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी Yes, sir. बताएं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, तो हम लोग अफेक्टिंग फैक्टर किसका पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम पे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पढ़ रहे हैं? Constant. कांस्टेंट। हाँ, अब देखो दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट, पड़ेगा। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes. कैटलिस्ट, हाँ, क्योंकि खुद सोचो भाई, किसी का मतलब है केवल प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तुम कैटलिस्ट डाल दो यहाँ पर। कैटलिस्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट, कैटलिस्ट रेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखो दोबारा, अफेक्टिंग फैक्टर दो ही है, स्टोइकियोमेट्रिक केसी का अफेक्टिंग फैक्टर दो ही है, स्टोइकियोमेट्रिक टेम्परेचर और नॉन अफेक्टिंग फैक्टर। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खासकर, ये भी तीसरा भी, एडिशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। Did you understand? चलो लिखो। Yes, sir. याद रखो हम लोग पढ़ रहे हैं केसी किन बातों पर डिपेंड करती है और किन बातों पर डिपेंड नहीं करती, ये याद रखना है आपको। यार तो बताइएगा, कोई डाउट है तो पूछेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ओके, चलिए। Done, sir. ओके, देखिए लिख लिया। जी सर। Yes, sir. तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। अभी मैंने न्यूमेरिकल अप्रोच शुरू ही नहीं किया, न्यूमेरिकल एक साथ बताऊंगा। मैं पूरी केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी में कुछ नहीं है, देखो एक एक लाइन की बातें सब हैं। आप गौर से सुनो। एक टॉपिक है, टॉपिक डालो रिएक्शन कोशिएंट, सबको समझ में आएगा, कोई नई बात तो नहीं है। इसको भी हम QC या QP से डिनोट करते हैं, मोल पर लीटर के फॉर्म में QC, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में QP। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस। अब देखो सारे लोग ध्यान दो, रिएक्शन कोशिएंट क्या है? बहुत आसान है, देखो A+B, सारे लोग ध्यान दो, और C+D है। शुरू में तो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, मान लो ये शुरू से शुरू हुआ 10, मान लो मैं 10 मिनट मान लूं और 1 आवर के बाद यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ। तो तुम जानते हो ना केसी 0 पर निकलेगा कि 10 मिनट पे निकलेगा कि 1 आवर के बाद 1 आवर पे निकलेगा केसी? 1 आवर। 1 आवर। यानी जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा तब। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. यस सर। Yes, हाँ, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अगर 10 मिनट पे मुझे मालूम करना हो रिएक्शन किधर है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, तो क्या ये केसी यहाँ पर निकाल सकते हैं? No, क्या sir. 10 मिनट पर रिएक्शन को पर केसी निकाल सकते हैं? बोलो। No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. तो बस वहां पर निकाल सकते हैं रिएक्शन कोशिएंट, बस यही है। रिएक्शन कोशिएंट कैसे लिखते हैं? ये भी वही है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के कंसेंट है, हूबहू जैसे केसी लिखते हैं सब। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये है द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। 0 से 1 आवर के बीच में हमें बताना कितना प्रोडक्ट बना, डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए केसी निकालेंगे। केसी इज वैलिड ओनली एट इक्विलिब्रियम। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सर। यस सर।
इससे क्या साबित हुआ? ऑल केसी क्यूसी हो सकता है, लेकिन हर क्यूसी केसी नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes. sir. अरे बोलो। Yes, sir. अरे भाई इक्विलिब्रियम पे केसी भी है और क्यूसी भी है। तो दोबारा सुनो, क्यूसी भी कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, वही है फॉर्मूला, वही है। इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्कूल लेवल पर भी, कंपटीशन में भी आते ही आते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, आते ही आते हैं। तो भाई एक एक लाइन की थ्योरी है इस चैप्टर में। द रेशियो ऑफ concentration of product to the concentration of reactant and any stage of the reaction is called reaction quotient। ये क्या करता है? डायरेक्शन प्रिडिक्ट करता है। इक्विलिब्रियम के अलावा भी आप बता सकता है डायरेक्शन किधर जा रही है। ये आपको पढ़ना 12th में काम देगा, एक चैप्टर में रिएक्शन कोशिएंट आएगा। केस इज वैलिड ओनली एट इक्विलिब्रियम। 0 से 1 आवर के बीच में हमें कहीं पर मालूम करना हो कि कितना प्रोडक्ट बना, क्या हो रहा है, तो हम केसी नहीं मालूम कर सकते, वहां क्यूसी से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? लिखने का तरीका वही है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। केसी में भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सच सच बताइए, आया या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए गौर से सुनिए अच्छे से। सबको आया? एचपीएस के तमाम स्टूडेंट को आया? Yes, sir. पावर इसमें भी रेज हो जाएगा। जैसे क्यूसी लिखते हैं, जैसे केसी लिखते हैं, उसी तरह क्यूसी। चलो ये लाइन लिख लो। अब चलो पॉइंट वाइज लिखो, सारे लोग आराम से लिखो। द रेशियो ऑफ अरे बोलिए, यस सर। लिख लिया यहाँ तक पहला पॉइंट? यस सर। Yes, sir. मैं इसमें उसको भी लिख देता हूं कि आपको समझ में आए। कि आपको दोनों में फर्क समझ में आए। दोनों को मैंने लिख दिया कि घर पर दोनों को एनालाइज करने में आसानी हो। इक्विलिब्रियम स्टेज पर रेशियो को हम कहेंगे केसी। आगे बढ़ें। नो सर, 1 सेकंड।
डन सर। बोलिए डन। पॉइंट वाइज लिखिए कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मालूम है। ऑल केसी वैल्यू कैन बी कॉल्ड एज QC value, but all QC values cannot be called as KC value. Did you understand? अब देखिए इस पे क्या आ सकता है क्वेश्चन, और से सुनो। तो बताओ QC KC में फर्क समझ में आया सबको? हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये चैप्टर बहुत आसान। देखो आपने अब तक क्या क्या पढ़ा, बताओ क्या पढ़ा? इक्विलिब्रियम क्या है? तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन थी? रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा। कहाँ होगा? रिवर्सिबल में होगा। कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। यही पढ़े थे कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. यस उसके Yes, बाद क्या sir. पढ़े कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, समझा कि नहीं, मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंटेंसिटी ऑफ द कलर डू नॉट चेंज विद टाइम। उसके बाद पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब होता है प्रोसीड करते रहना सेम रेट के साथ, स्टैटिक नहीं है, लगातार होता रहता है सेम रेट से। 6 ग्राफ पढ़ा। कंसंट्रेशन का ग्राफ में क्या रिलेशन है और रेट का हम ग्राफ कैसे बताएंगे। उसके बाद आया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सिंपल लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब यही जो आपने लिखा कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद आपने यही सब पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। जितना Kc की वैल्यू ज्यादा होगी रिएक्शन फास्ट होगा, मोर प्रोडक्ट बनेगा। Kc की वैल्यू कम होगी तो प्रोडक्ट कम होगा। अब प्रोडक्ट कम का मतलब ये हुआ कि अर्लियर स्टेज में इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। कल आपने पढ़ा था संडे की क्लास में Kc की वैल्यू 1, Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। बात वही है, ग्रेटर देन 1 मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में धारा, मोर प्रोडक्ट बन रहा है। लेस देन 1 का मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है। Kc1 का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज पर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। आज के लेक्चर में आपने यही पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन बातों पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किन बातों पर डिपेंड नहीं करती? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कैटलिस्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद आप QC पढ़ना। व्हाट इज द QC? कैसे QC के लिखने का तरीका वही है जो Kc का है। फर्क यह है द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन एट एनी स्टेज। अगर हमें इक्विलिब्रियम पहुंचने में 10 मिनट लगा है तो 0 से 9 मिनट तक के हमें डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना हो तो हमें QC के फॉर्म में निकालना होगा। बताइए 2 मिनट 10 मिनट में रिवीजन हो गया? बोलिए हाँ या ना। Yes, नहीं sir. है। अरे बोले घर पर इसी तरह पढ़ के करें, आपको आएगा, जरूर आएगा। अब देखिए इसमें क्या बातें सब हैं, गौर से सुनिएगा। नोट, पहला पॉइंट, अगर कोई पूछ दे न्यूमेरिकल में, गौर से आपको न्यूमेरिकल कैसा देगा? देखिए कहेगा QC की वैल्यू Kc है। अगर तो जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो क्या होगा? रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, अरे sir. बोलो ना, इसका Yes, मतलब है sir. क्या मतलब हुआ? द रिएक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। बोलिए हाँ ना या ना। यस सर। Yes, sir. तो ये तो मैंने इंग्लिश का ज्यादा वर्ड लिखा दिया, डायरेक्ट कहेंगे इक्विलिब्रियम, एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। आपको न्यूमेरिकल इसी में देगा, Kc की वैल्यू दे देगा, QC आपको निकालना पड़ेगा पेपर में जब एग्जाम में आएगा। दोनों की वैल्यू को कंपैरिजन कर लो, दोनों की वैल्यू बराबर है तो कह देना रिएक्शन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। यस। Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछ दे QC लेस देन Kc है तो ध्यान देंगे, खुद सोचो QC लेस देन Kc है। तो चलो हम एक बात बताते हैं, ऐसे समझाते हैं। Kc की वैल्यू 15 आई और QC की वैल्यू 10 आई, तो वही सिचुएशन है ना, QC कम है ना Kc से। अरे बोलो। Yes, sir. और QC क्या है? खुद सोचो 10 को अगर 15 के बराबर लाना है मुझे, गौर से सुनो अच्छे से, दम आराम से। ऑल हमदर्द पब्लिक स्कूल खासकर सुने कि QC लेस देन Kc मतलब Kc ज्यादा है। हमें 10 को 15 के बराबर लाना है तो QC अपने वैल्यू को बढ़ाएगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. सारे लोग Yes, बताओ। yes, sir. QC Yes, sir. QC अपने वैल्यू को बढ़ाएगा।
क्लियर हो गया? हाँ या ना जल्दी बता दो। यस यहाँ सर। तक क्लियर? हाँ ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब Yes, बताओ sir. हाँ ठीक है, क्यूसी की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अरे यस सर। बोलिए ना, बोलिए ना, Yes, बोलिए ना। यस Yes, यस sir. देखिए क्यूसी की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। तो क्वेश्चन बताओ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब घटती है? जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तभी तो घटती है। जितना Yes, sir. रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, जितना फॉरवर्ड में जाएगा उतना रिएक्टेंट घटेगा। रिएक्टेंट घटेगा तो क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अरे Yes, बोलो sir. भाई। Yes, sir. यस सर। इसी का मतलब कहेगा कि अब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, डायरेक्शन sir. क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? कैसे समझाया मैंने? सबको समझ में आया? एक दफा और बोल देते हैं। Yes, sir. देखो एक दफा और समझा देते हैं। मन में खुजली हो रही होगी सर, मैं खुद बता दूंगा 2-3 दफा। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ ना, मैं 2-3 दफा खुद बोलता हूँ क्लास के अंदर। कह रहा क्यूसी लेस देन केसी है, क्यूसी लेस देन केसी है तो क्या होगा? तो ये देखो क्यूसी की वैल्यू 10 है, मान लो केसी की वैल्यू 15 है। तो ये रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पर आने के लिए, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर आने के लिए, दोबारा रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर आने के लिए क्यूसी अपने वैल्यू को बढ़ाएगा। क्यूसी की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तभी घटेगी जब ये बिहारी फॉरवर्ड जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई। यस Yes, यस sir. सर। Yes. है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तीसरा तो मतलब समझ ही में आ जाएगा, समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्यूसी ग्रेटर देन केसी होगा तो बैकवर्ड नहीं हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा ये। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया? अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, ये कंसेप्ट हुआ। अगर तुम चाहते हो डायरेक्ट तो तुम क्यूसी को रेफरेंस मानो, क्यूसी लेस देन केसी। तो देखो ये इधर खींच रहा है ना, इधर खींच रहा है तो फॉरवर्ड हो गया। क्यूसी ग्रेटर देन केसी तो ये इधर खींच रहा है तो बैकवर्ड हो गया। लेकिन अगर तुम उल्टा समझ लोगे तो ये कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा, समझ रहे ना? क्यूसी को रेफरेंस मान के करोगे तो इधर खींच रहा है तो फॉरवर्ड, इधर खींच रहा है तो बैकवर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? क्यूसी को मान के चलोगे, क्यूसी को अगर पहले लिखोगे तो तुम डायरेक्ट भी बता सकते हो फॉरवर्ड बैकवर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, बोलो। sir. यस सर। Yes, sir. ऐसे ये ऐसे ही बातें हैं कि अगर आपको याद रखना, ऐसे तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो मैंने समझा ही दिया आपको। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर क्यूसी को रेफरेंस मानोगे तो क्यूसी इज इक्वल टू केसी इक्विलिब्रियम, क्यूसी लेस देन केसी खींच रहा है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ भाग रहा है फॉरवर्ड, क्यूसी को रेफरेंस मानोगे तो बैक। ऐसे तुम याद कर सकते हो। लेकिन तुम कहोगे नहीं हम केसी को मानेंगे तो वही बात होगी फॉरवर्ड, केसी लेस देन है क्यूसी से तो बैकवर्ड। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो तुम एक के फॉर्म में चलना, दोनों को मत रटना उठना। बताओ सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बताओ, कंसेप्ट सबको Yes, समझ में sir. आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। अब मैं इस पर 2 छोटे से न्यूमेरिकल लगाता हूँ। तो इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल ही आते हैं, सारे लोग ध्यान दें। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी इस पर वो मैं आपको करा देता हूँ। लेकिन असल न्यूमेरिकल अब तक नहीं आया है। असल इस चैप्टर की जो जान है, जो न्यूमेरिकल है वो अब तक नहीं आया, वो कल से शुरू होगा और 2 दिन लगातार चलेगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। अब उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू होगा, उसमें भी तो और न्यूमेरिकल ही सब है। समझा कि नहीं? लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए सारे लोग क्वेश्चन नंबर 1 इस पर लिख लें कि आपको क्यूसी केसी पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। केसी की वैल्यू आपको दी हुई है 2 × 10⁻³ at a given time the composition of
तीनों की कंसंट्रेशन दी हुई है 3 × 10⁻⁻4 m। मोल का m का मतलब मोलारिटी, मोल पर लीटर, यूनिट। अब ये मत समझे मोलारिटी है, यूनिट के फॉर्म इसको जाने, मोल पर लीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? कैपिटल M का मतलब जब लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे इस चैप्टर में? मोल पर लीटर। मोल हाँ, पर per लीटर। liter. हाँ हाँ। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। लिख लिया तो बोलिए। यस सर। तो यस सर। देखो केसी की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल, जब भी इस तरह का डायरेक्शन पीरियडिक का, पहले लास्ट लाइन को समझो, ये नहीं कि बगैर समझे लास्ट लाइन को 3-4 दफा पढ़ो। आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो इसलिए कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो तुमको न्यूमेरिकल में केसी दिया रहेगा, आपको क्यूसी निकालना है। तो 2a b + c है तो क्यूसी निकाल लो, b की कंसंट्रेशन, c की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर। सबका आपको दिया हुआ है वैल्यू 3 × 10⁻⁻4, 3 × 10⁻⁻4, 3 × 10⁻⁻4। कोई जरूरी नहीं कि बराबर होगा, यहाँ पर बराबर ही दिया हुआ है। 3 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। डाटा इतना आसान है कि सारा कैंसिल हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। तो So, किसी 1 की by वैल्यू 2. 1 आ गई। Yes, sir. 1 आ गई, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. यस। अब तुम कंपेयर करो तो देखो QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC है कि नहीं, जल्दी बताओ। KC की वैल्यू तो बहुत कम है ना, माइनस में है, Yes, sir. माइनस है। यस इससे सर। बस तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ओ माय गॉड, बस देखो Yes, कितना sir. आसान, कितना आसान कंसेप्ट है। इसलिए इस चैप्टर को नियत करके पढ़ें कि भाई आसान चैप्टर है ये। ऐसे मन के पढ़ेंगे अरे एनसीईआरटी में बहुत न्यूमेरिकल है तो आपको टफ ही लगेगा। और ये चैप्टर हर 11th के स्टूडेंट का सबसे कमजोर होता है, सबसे। ये सुन लें सारे लोग, इसलिए आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। आपको एक एक लेक्चर बताइए, यहाँ तक समझाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आया, सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ लिख लो। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये आप बनाइएगा। Done, sir. थैंक यू। सर 2 सेकंड सर। डन सर। चलिए आप देखिएगा, ये लिख लीजिए। आगे बढ़ें तो बताइए। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। Sir, done. डन, थैंक यू। अब सुने, ये क्वेश्चन आप अपने से बनाइए। अरे नूर फातिमा शिफा को समझ में आ रहा है? शफत सबको आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नूर फातिमा इस बैच में आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? No, समझ? sir. तो अब पापा को बोल दीजिएगा, आप वो बहुत बेचारे परेशान थे। जी सर, बोल दिया पापा। नहीं नहीं फिर तो क्या पापा को बोला था आपने कि हमको अच्छे से आ रहा है समझ में? जी सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू। बहुत परेशान थे बेचारे। भाई कैसे आप समझ में आएगा? अब नहीं भाई, आएगा आएगा।
बनाइए। सब लोग का आंसर आना चाहिए। देखिए प्लीज सब लोग साथ दीजिए, आपका आंसर आना चाहिए, अपने से बनाइए। किसी की वैल्यू दी हुई है, रिएक्शन देखिए क्या है, डायरेक्शन पीरियोडिक पूछ रहा है, तो आप पहले क्या निकालेंगे, सारे लोग मिलकर बोलिए। QC 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 बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों। सर फॉरवर्ड। Sir, forward. Sir, forward. yes sir, forward. ओके, सी और डी 10 और 2 है, 10 और 2। इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 5/6 5/6 5 by सर 6. 5/6 5/6 5/6 आया ना, वही है 0.7 आएगा नहीं, समथिंग 0.8. आए। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 48 sir, 48. 48 हाँ, तो 6.8 आएगा नहीं। sir, yes sir. तो अब बताओ यहाँ पर QC की वैल्यू लेस देन हो गई कि नहीं KC से? Yes, yes sir. sir Yes, पहली sir. बात, पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है? no sir No, sir. हाँ, No, किधर sir. जा रही होगी? Forward. भैया Forward. ऐसे भी पूछ, ये भी पूछ जाएगा कि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, यस या नो। इफ यू नो देन व्हाट इज द डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज़ QC नॉट इज इक्वल टू KC। बताओ कितना आसान था, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. QC KC भी तुम लोग सीख गए। आप सुनो अच्छे से, ध्यान दो। अब इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, डेली लाइफ के रिलेटेड टॉपिक सब है, बहुत आसान है। तो टॉपिक डालिए, ली चैटेरियर्स प्रिंसिपल। ये हमेशा पूछता है स्कूल लेवल पर, ली चैटेरियर्स प्रिंसिपल लिखें, ली चैटेरियर्स प्रिंसिपल, बहुत आसान है। गौर से पहले अच्छे से समझिए, 2-5 मिनट मैं लिख दूंगा। लिख लिया टॉपिक, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, सबसे रिक्वेस्ट है कि कल वाली अभी, हाँ, इस चैप्टर का जो मेन है, जो मेन फोकस्ड है न्यूमेरिकल पर, थ्योरी तो आप खत्म, यही है, आपको गौर से सुने। तो मैं ये कह रहा था कि ली चैटेरियर्स प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो पहले शॉर्ट फॉर्म में समझिए ली चैटेरियर्स क्या बताना चाहता है। इट गिव्स द आइडिया ऑफ effect of concentration, effect of pressure, effect of temperature, etc. on equilibrium. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, किस पर? फिर से बोलो, सारे लोग रिकॉल करो। अफेक्ट ऑफ कंसेंट, हाँ, इक्विलिब्रियम पे। अरे बोलो ना सारे लोग, क्यों चुप रहते हो? बोलो बोलो। Yes, sir. Equilibrium पे. हाँ, अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ प्रेशर, अफेक्ट, जो चीजें अभी हम लोग पढ़ा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, वही चीज अब पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पे। कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। तो कोई कह ली चैटेरियन प्रिंसिपल क्या है, तो स्टेटमेंट से पहले पहली बात, इट गिव्स द आइडिया ऑफ अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ प्रेशर, अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, etc. on equilibrium. Did you understand everyone? yes Yes, sir sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं पहले, इसलिए हमेशा मेरी कोशिश होती है कि स्टेटमेंट से पहले कॉमन लैंग्वेज में बच्चों को सिखाया जाए।
कि कम से कम उसको ना भी याद रहे तो कुछ बातें याद रहे कि ली चैटेरियल प्रिंसिपल क्या बताता है। हाँ, हूबहू स्टेटमेंट वो भी लिखाया जाएगा, पहले ये प्रिंसिपल का क्या मतलब है, जैसे लॉज ऑफ मास एक्शन क्या है। भाई उसने ये कहा जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मोर प्रोडक्ट बनेगा। अब उसको लॉ के फॉर्म में आपको अच्छे से लिखना है एग्जाम में। तो ली चैटेरियल लिखना शुरू करें। पहला पॉइंट, इट गिव्स द effect of concentration where temperature catalyst etc on equilibrium. Okay my Yes, sir. student, yes sir. हाँ, इक्विलिब्रियम मैं इसलिए लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक पढ़ा था कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट से केसी पर क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता, हाँ। कैटलिस्ट से इफेक्ट पड़ता है, नो। केसी पर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, और से सुनो अच्छे से। अब ये लॉ क्या कहता है, पहले लिख ले ये पॉइंट, सब लोग बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। देखिए, अब देखिए खुद लॉजिक भी लगाइए। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, आपको कहेगा इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा। ध्यान दो अच्छे से। दोबारा आप खड़े हुए एक जगह पर, आपको कोई धक्का दिया, आप कोशिश करेंगे हम ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा आए। आपकी ख्वाहिश होती है कि नहीं हम ओरिजिनल पोजीशन पर आए। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। वो सोचो ये इक्विलिब्रियम पर है, अगर इसको किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम पर आना चाहेगा। हर रिवर्सिबल रिएक्शन की ख्वाहिश यही है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही आए, मेंटेन रहे। दोबारा सुनो, हर रिवर्स, अगर आपने कंसंट्रेशन ए या बी या सी या डी किसी का भी बढ़ाया या घटाया, पहले तो समझिए कि अगर किसी भी स्पीशीज का आपने कंसंट्रेशन चेंज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब कहा जा रहा है कि चूंकि ये रिवर्सिबल है तो हर रिवर्सिबल की ख्वाहिश है कि हम रिवर्सिबल में मेंटेन रहें। तो फिर से रिवर्सिबल पर इक्विलिब्रियम पे मेंटेन होने के लिए, जैसे आपको धक्का दिया आप आगे बढ़े, फिर आप आना चाहेंगे अपने ओरिजिनल पर। वही है कि ये जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर दोबारा आने के लिए फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, जैसे आपको धक्का दिया, आपकी पोजीशन पीछे है तो पीछे की तरफ आइएगा दोबारा आने उसी स्टेट पर आने के लिए। आगे आगे है तो आप आगे जाना चाहिएगा उसी स्टेट पर आने के लिए। तो वही हाल है, समझ रहे ना आप? Yes, अरे sir. बोलिए ना। यस सर। हाँ, Yes. हर रिवर्सिबल की ख्वाहिश है कि हम रिवर्सिबल में रहें, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो भैया गौर से सुनो, तो मैं ये बताना चाह रहा था, तो वही कहा गया कि तो फिर सर किधर जाएगा। तो इसी को ली चैटेरियल प्रिंसिपल कहता है कि डिस्टर्ब होने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम रीगेन करने के लिए वो किधर जाएगा, तो ये डायरेक्शन ली चैटेरियल ने बताया। उसने ये कहा, गौर से सुनो, if there is subjected to change in concentration, pressure, temperature, catalyst on equilibrium, then equilibrium will disturb and it will proceed in that direction where that effect should be minimize या counter balance। मतलब अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, फिर से इक्विलिब्रियम पे आने के लिए वो उधर जाएगा जिधर के इस प्रेशर इंक्रीज का अपोज किया जा सके। वो किधर जाएगा, जिधर के प्रेशर कम हो रहा, तभी तो काउंटर बैलेंस होगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. वाइस वर्सा, अगर आप प्रेशर घटाया तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर के प्रेशर बढ़ रहा हो। अरे बोलो ना, काउंटर बैलेंस उसी से ना होगा। यस सर। अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत आसान है, यही ली चैटेरियल प्रिंसिपल है कि equilibrium will shift in that direction where that effect should be minimized, should be counterbalanced और should be nullified। nullified का मतलब बहुत ही कम किया जा सके, बढ़ाया, उसके स्ट्रेस को कम किया जा सके, उस चेंज को अपोज किया जा सके, उस चेंज का
काउंटर बैलेंस किया जा सके। काउंटर बैलेंस का मतलब अगर इंक्रीज किया तो इंक्रीज की तरफ जाइएगा तो कभी इक्विलिब्रियम पर दोबारा आएगा? अरे बोलिए ना। नो सर। No, sir. डिक्रीज किया तो डिक्रीज की तरफ थोड़ी ना जाएगा। हाय हाय, आया कि नहीं सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखिए, तो बस यही को कहते हैं, तो मैं लिखा रहा हूं। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। एग्जाम में ये मत लिख दीजिएगा पहला पॉइंट, यहां से लिखना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखिएगा, फुल फॉर्म। इफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू देखिए according to when system is in equilibrium, when system in equilibrium is subjected to change in concentration, pressure, temperature, etc., then equilibrium Done, sir. disturb and proceed in the direction where that effect should be minimized or counterbalanced. बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अरे जाबिर तुमको आ रहा है समझ में रे बिहारी? यस सर। जाबिर हाँ। लिख लिया? यस सर। लिख लिया? बोलिए सारे लोग।